बहुत समय पहले हेमजापुर गांव के बासी पहाड़ों से लकड़ी लाता था और उसे बेचकर अपना गुजारा करता था उसी गांव वाले में से एक। उसका नाम था रघु। रघु दिखने में पतला दुबला, सिर पर गमछा और आंखों में चमक थी। उसका एक ही काम था, रोज जंगल जाना, पेड़ काटना, लकड़ियां बेचना और अपना पेट पालना। रघु मेहनत करता जरूर था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, लालच। उसे हमेशा ज्यादा पाने की चाहत रहती थी। उसके दोस्त और गांव के लोग बार बार समझाते, रघु भाई, जितना है उसी में खुश रहो, लालच से किसी का भला नहीं हुआ। लेकिन रघु हर बार मुस्कुराता और कहता, अरे भाई, जब किस्मत साथ दे तो क्यों ना हाथ खोलकर कमाया जाए। एक दिन रघु तड़के सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे और हर तरफ हरियाली फैली थी। रघु अपने गुनगुनाते हुए कह रहा था, आज कुछ नया करना है, ज्यादा कमाना है। जंगल में चलते चलते रघु एक गहरे हिस्से में पहुंच गया, जहां कभी कोई नहीं जाता था। वहां उसने एक चमचमाता हुआ बड़ा सा जादुई पेड़ देखा। पेड़ के पत्ते सुनहरे थे, तना सोने जैसा चमक रहा था और उसकी शाखाओं से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। रघु ने हैरानी से कहा, हे भगवान, ये क्या कमाल का पेड़ है। हे मानव, मैं जादुई पेड़ हूँ। जो भी मेरी एक सुनहरी डाली काटेगा, उसे सोने की 2 पत्ते दूंगा, लेकिन लालच करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। रघु की आंखें चमक उठी। उसने झटपट कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की एक डाली काट दी। सच में पेड़ ने उसे 2 सोने की पत्ते दे दी। रघु खुशी से उछल पड़ा। रघु का मन नहीं भरा। उसने सोचा, एक डाली से 2 मिली, अगर पूरा पेड़ ही काट दूं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। पेड़ ने चेतावनी दी, समझदारी से काम लो मानव, जो मिला है उसी में खुश रहो। लेकिन रघु की आंखों पर तो लालच की पट्टी बन चुकी थी। उसने बिना सोचे समझे पूरे पेड़ को काटने की ठानी। वो दिन भर पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता रहा, लेकिन पेड़ बहुत मजबूत था। हर बार जब रघु कुल्हाड़ी चलाता, पेड़ मुस्कुराकर कहता, लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब भुगतो। आखिरकार शाम होने को आई। रघु पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसकी जिद कम नहीं हुई। वो सोचता रहा, थोड़ी और मेहनत करूंगा, फिर देखो जादू कैसे बरसेगा। जैसे ही रघु ने आखिरी बार कुल्हाड़ी चलाई, आसमान से तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी। पेड़ जोर से हंस पड़ा और बोला, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब भुगतो। अगली ही पल रघु का शरीर गधा के रूप में हो गया। उसके कान बड़े हो गए, पूंछ निकल आई और वो पूरा गधा बन गया। रघु ने चौंक कर बोला, हे भगवान, मैं गधा बन गया। रघु किसी तरह अपने नए गधे के रूप में गांव लौटा। बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। गांव के बड़े बूढ़े कहने लगे, देखो देखो, लालच ने इंसान को गधा बना दिया। रघु समझ गया कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होना था। गांव के बच्चे अब मजे लेते थे। वो कहते, भैया, लकड़हारे गधे जी, और कोई सोने का पेड़ देखा क्या? दूसरा बच्चा हंसता, हाँ, अब जंगल में जाकर खुद को फिर से काटो, शायद आदमी बन जाओ। कुछ देर आराम करते समय रघु ने तय किया कि वो फिर से जंगल जाकर माफी मांगेगा। अगले दिन वो गधे के रूप में जंगल पहुंचा और उसी जादुई पेड़ के पास जाकर बोला, हे जादुई पेड़, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं समझ गया हूँ कि लालच से नुकसान होता है। पेड़ ने देखा कि रघु के मन में सच्चा पछतावा है। पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाईं और रघु फिर से इंसान बन गया। रघु खुशी से उछल पड़ा और बोला, अब मैं मेहनत करूंगा, लालच नहीं करूंगा। रघु ने गांव लौटकर अपनी कहानी सबको बताई। गांव के लोग बोले, तुम्हारी गलती से सबको सबक मिला, अब कोई लालच नहीं करेगा। रघु ने भी सच्चे दिल से मेहनत शुरू की। वो हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता, पर अब वो जितना मिलता उसी में खुश रहता। गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। बच्चे उसे प्यार से कहते, अब ये गधे वाला लकड़हारा नहीं, समझदार रघु है। रघु हर बार हंसकर कहता, लालच इंसान को गधा बना देता है, मेहनत ही असली सोना है। इस मजेदार कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि लालच करना बुरा है, मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है।
जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को इंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था जिसका नाम था हरिदास। वह रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता और पेड़ काटकर लकड़ियां इकट्ठी करता, फिर उन्हें शहर ले जाकर बेचता, जिससे उसका गुजारा चलता। हरिदास का जीवन कठिन था, लेकिन वह कभी भी किसी से शिकायत नहीं करता था। उसे अपने परिश्रम पर विश्वास था और वह ईमानदारी से अपने काम में जुटा रहता। उसका एक ही सपना था, अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाना। एक दिन की बात है, हरिदास रोज की तरह जंगल गया। आज वह कुछ थका हुआ था, लेकिन उसकी जरूरतें उसे रुकने नहीं देती थीं। जैसे ही वह एक बड़े से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था, अचानक उसकी नजर पास की नदी पर पड़ी। गर्मी के कारण वह पसीने से तर था, तो उसने सोचा क्यों न थोड़ी देर नदी में हाथ मुंह धो लिया जाए। जैसे ही वह नदी किनारे पहुंचा और झुककर पानी लेने लगा, उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी गहरी थी और बहाव तेज। कुल्हाड़ी एकदम से पानी में समा गई। हरिदास घबरा गया। कुल्हाड़ी ही उसका एकमात्र साधन थी काम का। बिना कुल्हाड़ी के वह पेड़ नहीं काट सकता था और बिना पेड़ काटे वह अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता था। हरिदास ने घुटनों के बल बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मदद करो। मैं गरीब हूँ लेकिन कभी चोरी नहीं की। ये कुल्हाड़ी मेरे जीवन का सहारा है। कृपा करके इसे मुझे लौटा दो। तभी नदी से एक देवता प्रकट हुए। उनके हाथ में एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी। उन्होंने हरिदास से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिदास ने देखा वह कुल्हाड़ी तो सोने की थी, बहुत ही कीमती और चमचमाती, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं प्रभु, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, साधारण सी। देवता मुस्काए। फिर उन्होंने चांदी की एक कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिदास ने फिर से मना कर दिया, नहीं प्रभु, यह भी मेरी नहीं है। आखिरकार देवता ने एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी निकाली, थोड़ी पुरानी और जंग लगी। हरिदास की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, हाँ प्रभु, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मैं रोज इस्तेमाल करता हूँ। देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए इन तीनों कुल्हाड़ियों को मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ। हरिदास हैरान और भावुक हो गया। उसने हाथ जोड़कर देवता को धन्यवाद दिया और तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर घर लौट आया। वर्षों बाद हरिदास अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका दिल पहले जैसा ही साफ और शांत था। एक दिन उसके पोते ने उससे पूछा, दादाजी, क्या सच में भगवान नदी से कुल्हाड़ी निकाल कर देते हैं? हरिदास मुस्कुराया और बोला, बेटा, भगवान हमेशा हमें हमारी नियत और कर्म के अनुसार फल देते हैं। उन्होंने कुल्हाड़ी नहीं बल्कि मेरी ईमानदारी को पहचाना था। जब हम सच्चे होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है।